जून के पहले हफ्ते में हमला कर सकता है चीन। ताइवान स्ट्रेट के पास चीन के वॉरशिप और फाइटर जेट बिल्कुल तैयार हैं, रेडी मोड में हैं। ताइवान के चारों तरफ नेवल शिप भी मौजूद हैं। तो ताइवान स्ट्रेट के पास चीन के फाइटर जेट्स सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं और ये घेराबंदी चीन की तरफ से जो की गई है ताइवान की, ये ऐसा नजर आ रहा है कि लगातार बढ़ती जा रही है। चीन के इरादे खौफनाक नजर आ रहे हैं। वॉर प्रैक्टिस बड़े पैमाने पर की जा रही है, जिसको नाम तो युद्धाभ्यास का दिया गया है, लेकिन ये आखिरी तैयारी है चीन पर कब्जे के लिए। ऐसा लगता है कि चीनी सेना को ताइवान पर कब्जे के लिए हरी झंडी मिल गई है और ये तैयारियां अपने आप में बहुत बड़ी हैं। और इसकी कुछ और डिटेल्स सुमेरा आपको देंगी, सीधे उनका रुख करते हैं। आइए अब आपको बता देते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया में किस बात की चर्चा हो रही है। ताइवान पर हमला होगा, ये चर्चा की जा रही है। चीन ने तारीख बता दी है, ये कहा जा रहा है। इस वजह से इस बात की आशंका जाहिर की जा रही है 1 जून से 7 जून के बीच ताइवान पर हमला संभव है। वर्ल्ड मीडिया में हमले की तारीख पर चर्चा तेज हो गई है। जून के पहले हफ्ते में ताइवान पर हमले की रणनीति बनी है, ये कहा जा रहा है। पीएलए ताइवान पर फाइनल अटैक की तैयारी में जुटी हुई है। चीन ताइवान पर पूर्ण कब्जे की नीयत से आगे बढ़ रहा है, यानी चीन की जो एक्सरसाइज है, चीन की जो इस वक्त रणनीति है, वो ये बता रही है कि पूर्ण कब्जे की नीयत से ही वो आगे बढ़ रहा है। 48 घंटे तक ताइवान को घेर कर चीन ने वॉर ड्रिल की है। जमीन, आसमान और समंदर से ताइवान की घेराबंदी की है। ऐसे में सवाल यह है कि ताइवान पर वर्ल्ड मीडिया में चर्चा तेज होने के पीछे क्या बड़ी वजहें हैं। क्या ताइवान पर चीन कब्जा कर लेगा, ये बड़ा सवाल है। एक और बड़ा सवाल यह कि क्या चीन ने ताइवान पर कब्जे की तारीख दे दी है, तारीख तय कर दी है। सवाल यह भी कि क्या जून के पहले हफ्ते में नया युद्ध छिड़ेगा, क्या चीन ताइवान का युद्ध छिड़ेगा जून के पहले हफ्ते में, ये बड़ा सवाल है। मनीष, देखिए लगातार इस खबर पर आप नजर बनाए हुए हैं। चर्चा तेज हो गई है अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में और लगातार बात हो रही है कि जो इस वक्त रुख दिखाई दे रहा है चीन का, उससे ऐसा लगता है कि वो अमली जामा पहनाने वाले हैं उस रणनीति को जिसका वो लगातार पिछले काफी समय से चर्चा करते रहे हैं और जिसको लेकर वो धमकी देते रहे। तो क्या यही वो समय है? बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बाकी एक्सरसाइज से अलग ये 2 दिन का मिलिट्री ड्रिल काफी अलग था। चीन की सरकार अपने लोगों को भी कह रही है कि हम ताइवान को अपने में मिलाने जा रहे हैं, यानी कि वो चीन के लोगों को भी कहा जा रहा है कि आप तैयार हो जाइए, चीन एक बड़े युद्ध में शामिल होने जाएगा। और दूसरी बात है, ताइवान को टारगेट करके जिस तरह यह मिलिट्री ड्रिल किया गया, जिस तरह से वीडियो जारी किया गया, जिस तरह खुलेआम कहा गया कि चीन का टारगेट चीन के ताइवान की राजधानी ताइपे होगी या फिर ताइवान का एयरबेस होगा, ताइवान के दूसरे मिलिट्री बेस होंगे, उससे तो यही लगता है कि चीन की नीयत ही ऐसी है कि वो ताइवान पर कब्जा करना चाहता है। ये अलग बात है कि वो उसमें सफल होगा कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, और चीन की नीयत इस वक्त बिल्कुल साफ नजर आ रही है ताइवान को लेकर, जिसके बारे में मनीष ने आपको बताया। वहीं चीन ने ताइवान को दी है बहुत बड़ी चेतावनी। चीन ने भीषण रक्तपात की धमकी दे दी है। आजादी की कोशिश की तो कुचल दिया जाएगा, ये चीन की बहुत बड़ी वार्निंग ताइवान के लिए सामने आई। तो आजादी की कोशिश की गई तो पूरी तरह से कुचल दिया जाएगा। चीन ने ताइवान को ये बहुत बड़ी धमकी दी है और सीधे सीधे ताइवान को धमकाता हुआ चीन नजर आ रहा है। जी हाँ, अमेरिका और ताइवान को चीन ने सीधी चेतावनी दे दी है। आज़ादी की कोशिश में नुकसान उठाना पड़ेगा, ये चेतावनी दी गई है। इंडिपेंडेंस फोर्स का सिर तोड़ देने की धमकी दी है चीन ने। तो बड़ी धमकी चीन की तरफ से। चीन ने भीषण रक्तपात की भी चेतावनी दे दी है। वॉर एक्सरसाइज सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के दायरे में और वैध युद्धाभ्यास है, ये चीन की तरफ से कहा गया। यानी हम सोची समझी रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं और उसी के तहत ये युद्धाभ्यास किया गया है। बिल्कुल, और ये बिल्कुल साफ हो जाता है, ये स्पष्ट है कि चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी के इरादे इस बार ताइवान को लेकर बेहद खतरनाक हैं और चीन ताइवान पर आक्रमण करने का आखिरी फैसला ले चुका है और ये तैयारियां उसी की तस्दीक कर रही हैं। पुष्पेश सर, किस तरह से आप देखते हैं, और अगर इस वक्त की बात की जाए, टाइमिंग की बात की जाए, ये वक्त इसलिए चुना गया है चीन की तरफ से क्या
क्योंकि अमेरिका अभी कई वॉर फ्रंट्स पर इन्वॉल्व नजर आता है, चाहे वो इजराइल का फ्रंट हो या फिर यूक्रेन का। और ऐसे में ताइवान पर पूरी तरह से कब्जा करने की चीन की यह कोशिश कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है जहाँ तक समय का चुनाव है, ये समय बिल्कुल चीन के अनुकूल है। मेरी व्यक्तिगत राय थोड़ा भिन्न है। मुझे लगता है कि एक चीन के सिद्धांत को अमेरिका भी स्वीकार करता है, भारत भी स्वीकार करता है। अब दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि चीन को ये सब मनोवैज्ञानिक दबाव इस समय ताइवान पर डालना पड़ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कोई बड़ा विस्फोट नहीं होगा, बल्कि जिसे अंतःस्फोट कहते हैं, इम्प्लोजन होगा। इस मनोवैज्ञानिक दबाव में ये बिल्कुल संभव है कि ताइवान की जनता का एक बड़ा हिस्सा जो चीन के साथ शांतिपूर्ण विलय का पक्षधर है, जिसकी हार चुनावों में हुई है, वो शायद दबाव डाले इस सरकार पर भी कि व्यर्थ की जान माल की तबाही से बचने के लिए शायद चीन में विलय देर सवेर कम से कम 16 का हाथ बढ़ाना उनके हित में होगा। और जहाँ तक अमेरिका का प्रश्न है, आपने बिल्कुल सही कहा, वो दो मोर्चों पर, यूक्रेन के और यहाँ इस पर नहीं लड़ रहा है गाज़ा पट्टी पर, वो यहाँ भी परेशान है कि जहाँ बाहरी शक्ति के हस्तक्षेप की बात चीन करता है, तो जाहिर है कि वो अपने राष्ट्रपति चुनाव के मोर्चे पर भी लड़ रहे हैं विदिन। तो मेरे ख्याल में इस समय चीन के लिए इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता था ये दबाव बढ़ाने का और देखने का एक बार और, क्या अंतःस्फोट के जरिए क्या वो ताइवान को मजबूर कर सकता है घुटने टेकने के लिए। जी, और इस बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है। चीन के सीनियर सैन्य अधिकारी ने बड़ी जानकारी सामने रखी है। ये बता दें अपने दर्शकों को, ताइवान को घेरकर दुनिया से काटने का बड़ा प्लान है। ताइवान की ऑयल और गैस की सप्लाई रोकने का प्लान है और उसके तहत ये कार्रवाई अब की जा रही है। बहुत सोची समझी रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं, ये जानकारी साझा की गई है। अधिकांश चीजों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है ताइवान की घेराबंदी चीन के वॉर प्लान का अहम हिस्सा है, ये कहना है चीन के सैन्य अधिकारी का। तो देखिए, ताइवान को लेकर अपने खतरनाक मंसूबे आगे बढ़ाता हुआ चीन नजर आ रहा है। ताइवान की घेराबंदी कैसे जारी है जरा देखिए। J-20 फाइटर जेट्स, J-16 फाइटर जेट्स, टाइप 052D डिस्ट्रॉयर, इनकी डिप्लॉयमेंट की गई है। इसके अलावा टाइप 071 वॉरशिप तैनात किया गया है। DF-15B बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती की गई है। PHL-03 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर लगाए गए हैं और घेराबंदी लगातार बढ़ाई जा रही है, इसमें इजाफा किया जा रहा है। कमांडर सरदाना, यह स्थिति कहां जाते हुए आप देखते हैं, क्योंकि ताइवान भी एक तरह से चुनौती स्वीकार कर रहा है, रिटेलिएशन की पूरी कोशिश करेगा, उसका डिप्लॉयमेंट ये बताता है। लेकिन क्या ताइवान की मदद के लिए अमेरिका आएगा, और आएगा तो किस हद तक? देखिए, पहली बात तो यह है कि अमेरिका एज पर लॉ प्रतिबंध है कि उसको ताइवान की सुरक्षा के लिए जो मदद देनी है उसके लिए अनिवार्य है। लेकिन इस स्थिति में जब इजराइल और यूक्रेन में अमेरिका फंसा हुआ है, क्या वो ताइवान को वो सपोर्ट देगा यदि एक फुल स्केल वॉर होती है? फुल स्केल वॉर में दो चीजें हैं, एक तो है डायरेक्ट एक्शन और दूसरा है ब्लॉकेड, जिसमें आप नेवी का रोल देख रहे हैं। सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जहां से आपके मालवाहक जहाज जाने हैं, उन सबको बंद कर दिया जाए, ब्लॉकेड कर दिया जाए। एक तरीके से कहें तो हुक्का पानी बंद कर दे रहे। चाइना की मंशा है कि ताइवान को बिल्कुल बंद कर दिया जाए। और आप देखेंगे इस बार नेवी ही नहीं, उनकी कोस्ट गार्ड भी साथ में इन्वॉल्व हो गई है। तो यदि तेल अगर नहीं आता, आउटसाइड सपोर्ट नहीं आती, तो आप उनकी इकोनॉमी को एक तरीके से ठप कर देंगे और एक गोली चलाए बिना भी आप उनको हथियार डालने पे मजबूर कर देंगे। मुझे लगता है ये ब्लॉकेड बिना गोली चलाए भी ये इस बार चाइना शायद ताइवान को पूरा ले जाएगा इस बारी। और ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत आगे बढ़ा है इस प्लान के साथ चीन। एक और बड़ी खबर आ रही है, जवाबी हमले के लिए ताइवान भी तैयार है, अलर्ट मोड में है ताइवान की एयरफोर्स, ताइवान की आर्मी भी अलर्ट मोड में है। अलर्ट पर ताइवान की मिसाइल यूनिट भी है, तो ताइवान भी अलर्ट मोड पर है। अमेरिका ने भी अपने यूथ पोस्ट को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा है। तो दोनों तरफ से अलर्ट मोड पर रखी जा रही है अपनी फोर्सेज, लेकिन चीन भी एक प्लान के तहत आगे बढ़ रहा है। और इसी वजह से बड़ा सवाल यही है कि क्या चीन जिस प्लान के तहत आगे बढ़ रहा है उस प्लान में उसे सफलता मिलेगी।
और देखिए इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर, चीन से जंग के लिए तैयार है ताइवान। ताइवान के नए राष्ट्रपति लाई चिंग-ते का दावा, चीन की धमकियों का हम करारा जवाब देंगे। स्वतंत्र राष्ट्र की रक्षा के लिए ताइवान पूरी तरह से तैयार है, ये लाई चिंग-ते का दावा सामने आया है। चीन के डिप्लॉयमेंट को देखते हुए, चीन की घेराबंदी को देखते हुए ये बयान अपने आप में महत्वपूर्ण। जी हाँ, इस बीच ताइवान कैसे पलटवार करेगा, उसने क्या तैयारी की है वो भी बता देते हैं आपको। चीनी ड्रिल के बाद सुपर अलर्ट मोड में है ताइवान। चीन की सेना की हर गतिविधि पर नजर बनाकर रखी जा रही है ताइवान द्वारा। ताइवान के स्पेस में F-16 लगातार उड़ान भर रहे हैं। जी हाँ, लगातार देखिए ताइवान रिटेलिएशन के लिए क्या तैयारियां कर रहा है वो भी हम आपको बता रहे हैं। ताइवान के चारों ओर सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम का घेरा बना दिया गया है। सभी सीमाओं पर सुपरसोनिक मिसाइल सियुंग फेंग की तैनाती भी कर दी गई है। सियुंग फेंग सरफेस और समंदर में टारगेट हिट करने में सक्षम मानी जाती है। ड्रिल वाली जगह के पास एंटी शिप मिसाइल की तैनाती भी की गई है। तो ताइवान की पूरी कोशिश है कि चीन के पलटवार का जवाब दिया जा सके, लेकिन ताइवान की ताकत को देखते हुए यह अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण सवाल नजर आता है इस वक्त। और अमेरिका अगर ताइवान का साथ देगा तो वो भी किस हद तक, सुमेरा, ये भी एक बड़ा सवाल। जी हाँ, क्योंकि दोनों के बीच जो ताकत है उसको लेकर भी लगातार चर्चा रही है कि किस तरह की ताकत है, किसकी सैन्य शक्ति कितनी है। आइए ये आपको बता देते हैं। तो देखिए, चीन वर्सेस ताइवान, अगर हम ताकत की बात करें तो चीन के पास जो सैनिक हैं वो लगभग 20 लाख के करीब सैनिक हैं, तो वहीं ताइवान के पास 1.7 लाख ही सैनिक हैं। समीर। बिल्कुल, और रिजर्व बल की बात की जाए तो चीन के पास 6.25 लाख सैनिक मौजूद हैं और ताइवान के पास सिर्फ 1.5 लाख। यानी अगर ताकत का अगर कंपैरिजन किया जाए तो चीन और ताइवान का कोई मुकाबला नजर नहीं आता। जी, और एयरक्राफ्ट की अगर बात की जाए तो एयरक्राफ्ट चीन के पास 3166 एयरक्राफ्ट हैं और ताइवान के पास 737 एयरक्राफ्ट है। तो जब ताकत की बात की जा रही है और तुलना की बात की जा रही है सैन्य शक्ति की, तो तुलना में कहीं आगे दिखाई देता है चीन। जाहिर सी बात है ताकत में भी आगे दिखाई देता है। लेकिन जेके त्रिपाठी जी, ताइवान भी अपनी पूरी ताकत के साथ डटकर खड़ा हुआ है। ये कहा जा रहा है कि अगर ब्लॉकेड कर रहा है चीन और इस रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है तो वो घुटनों पर ला सकता है ताइवान को। लेकिन जेके त्रिपाठी जी, अमेरिका साथ खड़ा है, ताइवान भी घुटनों पर टिकने के लिए तैयार नहीं है। किस तरह से आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं आप इस गतिरोध को जो अभी आगे बढ़ रहा है? देखिए, मैं हो सकता है कि गलत साबित हूँ भविष्य में, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये अभी पोस्चरिंग का एक नया ढंग है, नया लेवल है। अभी युद्ध की कोई ऐसी संभावना नहीं है। अगर चीन को ताइवान को हड़पना होता तो मेरे ख्याल से 75 साल में कभी भी कर चुका होता। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, ताइवान को अमेरिका की मदद बढ़ती जा रही है। अभी अप्रैल में ही $8 बिलियन की सैन्य उपकरणों की मदद का ऐलान किया है अमेरिकन कांग्रेस ने, और ये भी कहा है कि 2-1 दिन में ही $1 बिलियन की चीज़ें पहुंचनी शुरू हो जाएंगी। ये मेरे ख्याल से सिर्फ ये पोस्चरिंग चीन इसलिए कर रहा है कि जो नए राष्ट्रपति हैं लाई चिंग-ते, ये माने जाते हैं कि इन्होंने पहले ही कहा, 10 साल पहले ही कहा था कि ताइवान को इंडिपेंडेंस की बात करनी ही नहीं, क्योंकि ताइवान ऑलरेडी इंडिपेंडेंट है। हम एक अलग कंट्री हैं और हम अपने इंडिपेंडेंस को सुरक्षित करना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अभी इधर कुछ ऐसा होगा। अगर होता भी है तो आप देखिए, भले ही ताइवान और चीन की सैन्य शक्ति में इतना फर्क हो, लेकिन वहाँ पर इंडो पैसिफिक में अमेरिकन बेड़ा और अमेरिकन सेना की मौजूदगी है जी, तो वो बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, आप युद्ध की आशंका से इनकार कर रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां जो हैं वो इस वक्त कुछ और ही कहानी सर बयां करती हुई नजर आ रही हैं। ताइवान में देखिए, अमेरिकी सैनिक सुपर अलर्ट मोड में हैं। अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के 200 सैनिक तैनात किए गए। अमेरिकी फोर्स ताइवानी सेना को देती है ट्रेनिंग। ताइवान में अमेरिकी ब्लैक हॉर्नेट नैनो ड्रोन भी मौजूद हैं। साउथ ईस्ट चाइना के पास अमेरिकी कमांडोज की तैनाती की खबर भी अब सामने आ रही है।
लेकिन क्या चीन हमला करेगा? अमेरिका अलर्ट मोड पर है। अगर चीन ऐसा कुछ भी करता है तो ताइवान में अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के 200 सैनिक मौजूद हैं और इन्हें अलर्ट मोड पर रखा गया है। ताइवान में ट्रेनिंग के लिए अमेरिकी ब्लैक हॉर्नेट नैनो ड्रोन भी मौजूद है। साउथ ईस्ट चीन के पास द्वीप पर अमेरिकी कमांडो की तैनाती की गई है, यानी अमेरिका की तरफ से भी अपने सैनिकों को अलर्ट मोड में रखा जा रहा है। ताइवान के ऊपर अमेरिकी नेवी के जासूसी विमान पोसाइडन की उड़ान भी भरने देखी गई है। 2022 तक ताइवान में सिर्फ 30 अमेरिकी कमांडो थे, लेकिन अब देखिए उनकी संख्या बढ़कर 200 तक पहुंची है। ताइवान में 80,000 से ज्यादा अमेरिकी नागरिक भी मौजूद हैं, तो अमेरिका भी अपने सैनिकों को अलर्ट मोड में रख रहा है। अमेरिका की तरफ से भी हर कदम उठाया जा रहा है। ये जो पोस्चरिंग है, फिलहाल ये जो ब्लॉकेड है चीन का, उसको देखते हुए ये नई रणनीति अमेरिका द्वारा भी इख्तियार की जा रही है। बिल्कुल, तो अमेरिका की स्ट्रेटेजी आने वाले वक्त में क्या हो सकती है, ये हमने आपको बताया। अमेरिका वर्सेस चीन, ये जंग आखिर किस मोड़ पर जा सकती है, जरा आइए समझते हैं। अमेरिका ताइवान की यथास्थिति के लिए बिल्कुल दृढ़ नजर आता है, ताइवान के साथ खड़ा नजर आता है। चीन कहता है कि ताइवान हमारा हिस्सा है, हम इसे हर हाल में लेकर रहेंगे। कब्जे के लिए जबरदस्त डिप्लॉयमेंट हमने आपको दिखाया। ताइवान की सैन्य शक्ति बढ़ाएंगे, यह अमेरिका का हमेशा से पक्ष रहा है। वहीं चीन की बात की जाए तो ताइवान को हथियार देना बंद करे अमेरिका, ताइवान का सहयोग बंद करे, यह चीन कहता रहा है। जी, अमेरिका का यह भी कहना है कि करोड़ों डॉलर के वेपन इक्विपमेंट वो दे रहा है, यानी हर तरह से मदद की जा रही है, बड़ी संख्या में हथियार दिए जा रहे हैं और करोड़ों की जो मदद है वो पहुंच रही है ताइवान। लेकिन चीन का यह कहना है कि ताइवान को अलग करने की कोशिश हुई तो युद्ध होकर ही रहेगा, यानी अगर अमेरिका इसी रणनीति पर आगे बढ़ेगा, ताइवान को अलग करने की कोशिश करेगा तो फिर युद्ध होकर रहेगा, ये कहना है चीन का।